हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सब बढ़िया खुश होंगे। तो आज हम योग के बारे में हमने तो पहले भी बताया है। आज हम कुछ आसन करके दिखाएंगे आपको कि योग हमें करना कैसे है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम का 3 स्टेप। इसमें क्या करना है, पैर हमें सीधे रखने हैं और हमारा जो दाहिना पैर है वो बाएं पैर के ऊपर रहेगा और इसमें हम अपने पंजे को घुमाएंगे। ठीक है, तो पहले तो हम इसे सीधी साइड से घुमाएंगे। कोई भी एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले दाहिनी साइड से शुरू करते हैं। तो हम पंजे को घुमाएंगे और उसके बाद फिर पहले तो उल्टा घुमाए सीधा घुमाएंगे, उसके बाद में फिर उल्टा घुमाएंगे। तो इससे क्या है कि हमारे जो पंजे जो घुटने जो जाम हो जाते हैं, घुटनों में दर्द रहता है, घुटनों की जो हमारी नसें हैं जो वो सिकुड़ जाती हैं वो सारी स्वस्थ हो जाती हैं। और फिर उसके बाद हम अपने पैर को मोड़ के और अपने हाथों से उसको पकड़ के और थोड़ा सा प्रेशर बनाते हुए पीछे की साइड देखेंगे और पीछे की साइड होल्ड करेंगे। इससे क्या है, होल्ड करने से क्या होता है कि जैसे जो हमारी नसें हैं ना उनमें खिंचाव आता है और खिंचाव आने से हमारे सारे शरीर का जो ब्लड संचार है वो रक्त संचार बढ़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पैर को ऊपर नीचे करेंगे। ऊपर नीचे करने से जो हमारे कमर का दर्द है, पैर से लेकर के एड़ी से लेकर के कमर तक की जो हमारी सारी नसें हैं वो सारी खुलती हैं और हम स्वस्थ होते हैं। तो हमें योग करने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। हम पीछे होल्ड करेंगे, पीछे होल्ड करके थोड़ा सा फिर उसके बाद फिर करेंगे। इस प्रकार से हम करेंगे 10-15 स्टेप। तो अभी क्या है कि हमने जैसे अभी तो हमने 2 दिखाए हैं, पर आपको 10-15 मिनट तक लगातार कंटिन्यू करना है। आपके पैर में जैसे ज़्यादा परेशानी है जिनके, उनको 10-15 मिनट तक करना है। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से अब हम उल्टे पैर को सीधे पैर पे रखेंगे और फिर जैसे हमने पहले किया वैसे पंजे को पहले उल्टा घुमाएंगे और फिर सीधा घुमाएंगे। सीधा घुमाने के बाद में फिर हम अपने पैर को होल्ड करेंगे और पैर को होल्ड करके उसके बाद में फिर खिंचाव को महसूस करेंगे और गहरी लंबी श्वास भरते हुए श्वासों पे पूरा नियंत्रण रहेगा। आपकी श्वासें आपकी हमेशा, आप श्वास लेना और छोड़ना बहुत ज़रूरी है। योग में श्वास लेना श्वास छोड़ना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से जो हमारा ब्लड का जो संचार है ना वो बहुत अच्छे से होता है। जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाती है तो फिर हमारी बॉडी बहुत अच्छे से रिएक्ट करती है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम दूसरे पैर से साइड से भी कर लेंगे और दूसरे साइड से करने के बाद में होल्ड करेंगे और होल्ड करके फिर खिंचाव को महसूस करते हुए अपनी सांसों पे पूरा नियंत्रण, अपनी सांसों पे पूरा ध्यान देते हुए हम दूसरे पैर से भी कंप्लीट कर लेंगे। 10 से 15 मिनट ये करना है। आप 10-15 मिनट करिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। ठीक है, और आप सुबह मॉर्निंग में उठ के 15 से 20 मिनट आप इसे कर सकते हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो भी दिक्कतें हैं सब समस्याओं का समाधान होता है। योग में बहुत ताकत है और इससे कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। फ्री का इलाज है और अपने अपने घर पे आराम से सब लोग करते रहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये पैरों की तो कंप्लीट कर लिया, हमने कर लिए 2 और आपको करने हैं। अब हम करेंगे हाथों की एक्सरसाइज। तो हाथों की एक्सरसाइज क्या है, जैसे जब हम हाथ चलाते हैं, ठीक है, हाथों की उंगलियों को जब हम चलाते हैं ना तो उससे क्या है कि हमारे जो ये हाथ की उंगलियां हैं, हमारे नसें कंधे तक ये हम हाथों को पहले खोलेंगे, बंद करेंगे आराम से, बड़े प्यार से, धीरे धीरे सांस भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए और फिर अंगूठे को दबाएंगे अंदर, अंगूठे को दबा के करेंगे। मेरे हाथों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पर कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। करेंगे, फिर मुट्ठी बंद करेंगे, मुट्ठी को गोल गोल घुमाएंगे। तो सबसे पहले हम मुट्ठियों को गोल घुमाएंगे और पहले उल्टा करेंगे, उसके बाद में फिर सीधा करेंगे। ये हम करेंगे 10 से 15 मिनट करके उसके बाद में फिर हमारे हाथों की सारी नसें जो हैं वो सब स्वस्थ हो जाएंगी। अब हमें क्या करना है,
अब हमें हाथों को ऊपर नीचे करना है। इससे हमारे जो हाथों के जो दर्द है, उंगली का दर्द, अच्छा ये जो है ना, ये सबसे ज़्यादा माइग्रेन की समस्या होती है ना, हमारे कंधे से और जो हमारे माइंड से नसें सब होती हैं वो सारी एक्टिव हो जाती हैं। माइग्रेन की समस्या में ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे से होती है। तो हमें सारी एक्सरसाइज अच्छे से करनी है और अपनी सांसों पे ध्यान देना है। सांस भरते हुए, सांसों को छोड़ते हुए हम ये एक्सरसाइज पूरी करेंगे। अब क्या करेंगे, हम हाथों को ऊपर नीचे करेंगे, तो ये हमारे हाथ, जो हमारी भुजाएं हैं वो भी मजबूत होंगी और हमारी नस नाड़ियाँ सारी एक्टिव हो जाएंगी। और अब क्या करेंगे, हम पीछे हाथों को होल्ड करेंगे, पीछे हाथों को होल्ड करके और फिर हाथों को आगे पीछे करेंगे। इससे है हमारे कंधे मजबूत होते हैं और जो हमारे जैसे जो यहाँ पे चेस्ट के, कंधों के नीचे जो चेस्ट के साइड का जो फैट है ना, ये भी कम होता है। इससे जो हमारा खिंचाव होता है, खिंचाव को महसूस करते हुए हम सारी एक्सरसाइज को करते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब सीधे हाथ को हम बाएं हाथ से पकड़ेंगे पीछे से, और पीछे से पकड़ के और इसे हम थोड़ा सा खींचेंगे जितना हो सके। कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है आपको, बिल्कुल भी अपने शरीर पे पूरा ध्यान देना है इन चीज़ों का, कि खिंचाव महसूस करना है, सिर्फ कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है। जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो आप उतना ही करना, क्योंकि शुरुआत में क्या है ना, आराम से किया जाता है, फिर धीरे 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 जब प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, जब अभ्यास बनता जाएगा, योगाभ्यास होता जाएगा, जितना समय बढ़ता जाएगा उस हिसाब से फिर आपके शरीर की नस नाड़ियाँ लचीली होती जाएंगी और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, हमें आराम से करना है, एकदम बहुत धीरे धीरे करना है, बड़े प्यार से करना है। ये हमें करना है 10 से 15 मिनट, ये भी करना है, ठीक है। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सारी समस्याओं का समाधान होगा। और हम ये एक्सरसाइज करके उसके बाद में फिर अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना है सुखासन में बैठेंगे। सुखासन में बैठने के बाद में फिर हम करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज। तो जब हम गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे तो ये जो हमारे गर्दन की खिंचाव, जैसे जिनके जिनकी नसें चढ़ गई हैं, जिनके गर्दन में प्रॉब्लम है, जो माइग्रेन की समस्या होती है, ये माइग्रेन की समस्या का बहुत ही ज़बरदस्त इलाज है। तो इसमें हमें क्या करना क्या है, हम पीछे देखेंगे, ठीक है, पीछे देखेंगे और पीछे देख के साइड में, अपने जो गले की साइड में है ना, गर्दन की साइड में नसों में खिंचाव को महसूस करेंगे और गहरी लंबी सांस भरेंगे। गहरी लंबी सांस भरते हुए हम पीछे देखेंगे और होल्ड करेंगे 15 सेकेंड। 15 सेकेंड होल्ड करने के बाद में आराम से फिर वापस आएंगे, वापस आके फिर दूसरी साइड से करेंगे। आराम से करेंगे, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें जो नसें हैं वो अगर खिंच गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हमें कोई भी एक्सरसाइज है बहुत प्यार से करना है। एक बार फिर करेंगे और एक फिर होल्ड करेंगे 15 सेकेंड। 15 सेकेंड तक होल्ड करने के बाद में फिर दूसरी साइड से फिर करेंगे। इसी प्रकार से हमें करते, हमें ये करने हैं 10 से 15 बार करने हैं, ठीक है। 10 से 15 सेकेंड का होल्ड करना है और 10 से 15 बार करना है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया दाएं बाएं घुमाने का। अब हम ऐसे करेंगे कि जैसे ये हमारे जो कान है ना वो कंधों से टच नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है, बस गर्दन में खिंचाव महसूस करो। खिंचाव को महसूस करते हुए वापस आएंगे। अब वापस हम फिर दूसरी साइड से करेंगे, दूसरी साइड से करेंगे। अब इसमें खिंचाव महसूस हो रहा होगा, गर्दन में जब खिंचाव महसूस होता है तो फिर ये हमारे माइंड की जो नसें हैं ये सारी की सारी खिंचती हैं और लचीली होती हैं और बस वही रक्त संचार बढ़ता है, दर्द ख़त्म होता है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अब ये हम प्रक्रिया करेंगे 10 से 15 मिनट, ठीक है, 10 से 15 बार करेंगे। 10 से 15 बार करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, अब हमें करना है अपनी गर्दन को ऊपर नीचे, ऊपर करेंगे, होल्ड करेंगे 15 सेकेंड। 15 सेकेंड होल्ड करके उसके बाद में आराम से धीरे धीरे वापस आएंगे और धीरे धीरे वापस आके हम फिर नीचे करेंगे। नीचे हमें, हमारी जो ठोड़ी है वो हमारे गर्दन से लगनी चाहिए ऐसे, ठीक है। तो हम होल्ड करेंगे यहाँ पे भी और होल्ड करेंगे 10 से 15 मिनट होल्ड करें, 10 से 15 सेकेंड होल्ड करेंगे और होल्ड करके एक बार फिर वापस जाएंगे, फिर ऊपर करेंगे,
ऐसे इसी प्रकार से हमें करनी है। अब इससे क्या होता है कि जैसे जो हमारे गले की जो समस्याएं हैं वो भी ख़त्म होती हैं सारी। और जो गले के नीचे जो चर्बी होती है ना, जो लाइनें लाइनें से पड़ जाती हैं, खाल लटक जाती है, जो हमारे गले के नीचे जो खाल से लटक जाती है वो सारी वो ख़त्म हो जाती है। वो जो होती है ना, सब ख़त्म हो जाता है इससे। और हमारी माइग्रेन की समस्या भी ख़त्म होती है और हमारे गर्दन की भी समस्याएं ख़त्म होती हैं। तो इस वाली एक्सरसाइज से इसके ये फ़ायदे हैं। तो अब हम करेंगे आँखों की एक्सरसाइज, ठीक है। तो आँखों की एक्सरसाइज से क्या है, जैसे जिनकी आँखों में प्रॉब्लम है, जैसे आंसू आते हैं या चश्मे लगे हैं, और या फिर जिनको कम दिखता है, थोड़ा सा नंबर बढ़े हैं जिनके, वो अपनी आँखों की एक्सरसाइज करने से बहुत प्यार से। और अब हम करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज। तो गर्दन की एक्सरसाइज में क्या करना है, हमें गर्दन को गोल गोल घुमाना है, गोल गोल घुमाना है आराम से, धीरे धीरे। गर्दन में गोल गोल घुमाने से क्या है, हमारे माइग्रेन की समस्या ख़त्म होगी सारी। और ये जो गर्दन गर्दन से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज है ना, ये सारी माइग्रेन के लिए हैं। ये हमारे माइग्रेन के लिए हैं। जो माइग्रेन है, तो माइग्रेन से इससे हमारी इस वाली एक्सरसाइज से हमारी नसें खिंचेंगी और हमें बहुत रिलीफ मिलेगा। ये सारी गर्दन की जितनी भी एक्सरसाइज है, जो हमने आप 3 एक्सरसाइज आपको बताई, पीछे होल्ड, पीछे देखने वाली, दाएं बाएं देखने वाली, ठीक है, और ऊपर नीचे करने वाली, और ये गोल घुमाने वाली, ये सारी हमारी माइग्रेन की जो समस्या है उसको दूर करने वाली हैं। अब इससे क्या है, इससे जो हमारी नसें जो हैं ना, वो बस लचीली होंगी, लचीली हो जाएंगी और आराम से हर समस्या का समाधान होगा। कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। तो अब हम करेंगे इसके बाद आँखों की एक्सरसाइज। तो आँखों की एक्सरसाइज हम कैसे करेंगे, जो जैसे जिनके चश्मे लगे हैं, जिनकी आँखों में प्रॉब्लम है, जैसे आंसू आते हैं, और जो